अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो आज हमने टॉपिक चूज़ किया है वो क्लास 9th के लिए है। दैट इज़ ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट्स इन ए बैंक। आज हम देखेंगे, आज हमारा टॉपिक जो है वो है कि हम किस तरह से बैंक में सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स का खाता किस तरह से खोल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखेंगे कि जो ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट्स इन ए बैंक है, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स को, डिफरेंट पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है। दे शुड बी कंसिडर्ड फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू चूज अ बैंक। वी हैव टू चूज ए बैंक इन विच वी वांट और यू वांट टू ओपन एन अकाउंट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? सबसे पहले इफ यू वांट टू ओपन एन अकाउंट इन ए बैंक, first of all we should keep in mind, we have to, I mean to say, we have the following points should be considered. The following points should be considered for opening a bank account. For opening a bank account, सबसे पहले हमें क्या करना है? जो पहला स्टेप है, हमें सिलेक्ट करना है, हमें चूज करना है एक बैंक जहां पे एक बंदा अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है। अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल J&K बैंक फेमस बैंक है यहाँ का। ठीक है। यहाँ पे ग्रामीण बैंक भी है, इसके अलावा स्टेट बैंक भी है, PNB भी है, या बाकी बैंक्स हैं यहाँ पे। ठीक है ना। सबसे पहले हमें बैंक चूज करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है, वी हैव टू fill up the prescribed एप्लीकेशन फॉर्म। और जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरा यहाँ पे हमें जो दूसरा स्टेप है, पहले हमने बैंक चूज किया, अपने J&K बैंक चूज किया। ठीक है। उसके बाद वहां पे एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप करना है एक अकाउंट खोलने के लिए। फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, हर एक बैंक के पास एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन होती है, एक फॉर्म होता है जिसको भरना होता है, जिसको फिलअप करना होता है। इस एप्लीकेशन में, जो ये एप्लीकेशन होती है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग नेम, रेसिडेंस, और जहाँ पे एक स्पेस भी होती है फोटोग्राफ के लिए। ठीक है ना। उस फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। नेम, अपना नाम उसमें भरना पड़ता है। उसके बाद रेसिडेंस होती है, आप कहाँ रहते हैं, जगह का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है, और फोटोग्राफ के लिए स्पेस होती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज सबमिट द फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म। और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको सबमिट करना पड़ता है। सबमिट द फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म। जो ये फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसको बैंक ऑफिसर जो होता है,
बैंक ऑफिसर जो होता है, या सिंपली जिसे अब ब्रांच मैनेजर कहते हैं, बैंक मैनेजर कहते हैं, उसके पास हमें सबमिट करना पड़ता है। जो ये फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपने भर दिया है, इसको अब सबमिट करना है टू द बैंक ऑफिसर। अब इसको हमने क्या क्या किया, इस एप्लीकेशन फॉर्म को हमने सबमिट किया टू द बैंक ऑफिसर। हमें एक बात को जहन में रखना है कि we should it I mean to say it must be kept in mind that the bank may ask for necessary relevant documents। बैंक हमसे पूछ सकता है, हमसे मांग सकता है, हम जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हमें प्रोवाइड करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमें प्रोवाइड करना है। और उसके बाद सिक्योरिटी के बाद, जब सिक्योरिटी होती है तो एक अकाउंट नंबर इशू किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। पहले आपने एक बैंक चूज किया डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने वहां पे आपने प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उस पर आपने अपना नाम लिख दिया, रेजिडेंस लिख दिया, पेरेंटेज लिख दी, बाकी बाकी बायोडाटा जो इसमें होता है वो आपने फिलअप कर दिया। आपने अपना फोटोग्राफ भी वहां पे फिक्स किया, उसको पेस्ट किया वहां पे। उसके बाद आपने तीसरा स्टेप क्या किया, सबमिट द फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म। आपने तीसरा जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने फिलअप किया, आपने इसको किसके पास सबमिट किया, बैंक ऑफिसर के पास, बैंक मैनेजर के पास। और उसके बाद बैंक मैनेजर जो है, बैंक ऑफिसर जो है, इट मस्ट केप्ट इन माइंड दैट द बैंक में आस्क फॉर नेसेसरी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। बैंक आपसे मांग सकता है जो आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका आई कार्ड है, आपके पास प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी है। उसके बाद आपको एक, जब सिक्योरिटी नहीं होती है, जब आपने जो फॉर्म भर दिया, आपने जो प्रूफ वहां पे पेश किया, जो आपने अपना वहां पे, जब उसकी पूरी तरह से जांच हो गई, जो आपने वहां पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिए, जब उन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की वहां पे पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं हुई, जांच हुई, तो उसके बाद बैंक जो है वो आपको एक अकाउंट नंबर इशू करता है, एक अकाउंट नंबर इशू करता है। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो वहां पे हमें करना है, दैट इज रिसीव necessary documents from the bank। डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमें लास्ट स्टेप जो यहाँ पे है, वो हमें बैंक से जो इम्पोर्टेंट, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमें बैंक से हासिल करने हैं। जब आपने सबमिशन किया, फॉर्म सबमिट किया, और उसके बाद बैंक ने आपको एक अकाउंट नंबर इशू किया, और उसके अलावा बैंक आपको एक छोटी सी बुक, एक स्मॉल बुक, एक छोटी सी किताब आपको देता है, जिसे आप पासबुक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? इट इज अ स्मॉल बुक दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। उसमें अकाउंट होल्डर के पर्टिकुलर्स होते हैं, उसमें एंट्रीज करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग द कैश डिपॉजिट, रिगार्डिंग द विड्रॉवल। हाँ, आपने डिपॉजिट किया, उसको वहां पे डिपॉजिट में लिखा जाता है, आपने उसको पैसे को निकाला तो उसको विड्रॉवल में लिखा जाता है। और इस पासबुक में फ्रॉम टाइम टू टाइम उसमें एंट्री होती है। बैंक के द्वारा जो बैंक के कर्मचारी होते हैं, बैंक ऑफिशियल्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, उसमें एंट्री करते हैं। और उसके अलावा पासबुक जो है ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री लिंक है बैंक और अकाउंट होल्डर के दरमियान। आप इस बात को याद रखना, जो पासबुक होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री लिंक बिटवीन, किसके दरमियान डॉक्यूमेंट्री लिंक होती है, बिटवीन द कस्टमर एंड बिटवीन द अकाउंट होल्डर और कस्टमर एंड द बैंक। और उसके अलावा बैंक इशू करता है एटीएम कार्ड भी इशू करता है। ठीक है ना? अब हम देखेंगे, जो कल हम पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से अब पैसा वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं, जो सेविंग बैंक अकाउंट है, और सेविंग बैंक अकाउंट में किस तरह से हम पैसे जमा कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये टॉपिक हम कल
पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।